रहा है कि और सबको लग रहा है कि जिस तरह का आर्गुमेंट दिया है वकील साहब अभी बता रहे थे कि री एग्जाम होगा और ये एग्जाम ही इसका एकमात्र विकल्प है। साथ ही साथ इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई से इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई और कई अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोग ने याचिका दायर की थी। गलत प्रश्नों के उत्तर बताकर उसको सही करने के खिलाफ में भी याचिका, यानी अलग अलग मामलों के रीट और पीआईएल पर तो फैसला जो है रिजर्व हो गया है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा शुरू से ही विवादों से घिरी रही। परीक्षा होने से पहले नॉर्मलाइजेशन का मैटर हो या फिर जब बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा हो रही थी उस समय पेपर लीक का मामला हो, लगातार बच्चों पे लाठियां भी बरसी, शिक्षा सत्याग्रह हुआ। लेकिन अब वो समय आ गया कि अब इसका निर्णय हो गया है। मैं बता दूं आपको कि हाईकोर्ट में ये मामला गया था और हाईकोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई के बाद आज इस पूरे केस को रिजर्व कर लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ इसका निर्णय निकल कर आएगा। लेकिन जब अभी हम यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे शिक्षक गुरु रहमान सर भी मौजूद थे और उनके साथ साथ जो अभ्यर्थी हैं वो लोग भी मौजूद हैं। उनसे पहले हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आज सुनवाई में सबके सामने आया। हाँ, बिल्कुल एग्जाम होना चाहिए। सर, जब हमने भी सर से सवाल किया कि कितने % चांसेस हैं कि री एग्जाम हो जाए, तो सर का भी कहना है कि संभावना पूरी है। 100% जिस तरह की बातें रखी गई है, नॉर्मलाइज राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे थे, आर्टिकल 14 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 16 की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वो नॉर्मलाइजेशन वाली बात हो गई। और साथ ही साथ जो अनियमितता हुई है, क्वेश्चन का जो आंसर गलत किया गया है, उसके आधार पर 100% लग रहा है कि री एग्जाम होगा। और रिजर्व रखने का मतलब जो जब भी इसका सुनवाई हो जाए, लेकिन री एग्जाम ही एकमात्र इसका विकल्प था और एग्जाम होगा। सर, फैसला तो रिजर्व है। अगर हाई कोर्ट में फैसला अगर बीपीएससी के हक में जाता है या री एग्जाम नहीं मिलता है छात्रों को, तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इंक्वायरी की भी बात चल रही है, इंक्वायरी भी हो। हाँ, इंक्वायरी की बात हो, ये बहुत अच्छी बात होगी। बिहार के इतिहास के लिए, बिहार के छात्रों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि अब बार बार का झंझट एक ही बार में समाप्त हो जाए और जो मेन जो इसका मगरमच्छ है वो पकड़ा जाए। क्योंकि बच्चे हर परीक्षा में झेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इंक्वायरी होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये वास्तव में छात्रों की जीत होगी। सर, जो बच्चे अभी इंतजार में बैठे उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कहेंगे कोई न्यायालय पर विश्वास करे। माननीय जज ने दोनों जो खंडपीठ सुना है बढ़िया से, और सुनने के बाद जो रिजर्व रखा गया है तो उसका अंतिम परिणाम हमको लग रहा है कि और सबको लग रहा है कि जिस तरह का आर्गुमेंट दिया है वकील साहब अभी बता रहे थे कि री एग्जाम होगा और ये एग्जाम ही इसका एकमात्र विकल्प है। साथ ही साथ इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई से इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और जितने लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, सबकी गिरफ्तारी हो, ताकि बिहार पर में जिस तरह की कोड़ उग गई है परीक्षा में आयोगों में, उसकी सफाइया जरूरी है। कि बार बार बच्चे रोड पर दौड़े, गर्दनी पर बैठे, कोर्ट जाए, इससे अच्छा है कि एक बार जम के इसकी इंक्वायरी हो और पहले फिलहाल री एग्जाम हो जाए। बीपीएससी ने गलत आंसर्स को सही बताया। इन सारे विषयों पर आर्टिकल 21 का कैसे वायोलेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन सब सारी चीज़ों पे कोर्ट का ध्यान आकर्षण किया। सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह दिए। अभी रिजर्व हो गया जजमेंट रिजर्व हो गया। सर, बीपीएससी की तरफ से क्या कुछ कहा गया आप लोगों के? उन्होंने बोला कि कोई इरेगुलरिटी नहीं कमिट हुआ है। उनका प्राइमरली यही कहना है। सर, किन बिंदुओं पर लगा ऐसा कोर्ट जो कि छात्रों के पक्ष में निर्णय दे सकता है? देखिए, वो तो पता चल जाएगा। रिजर्व हो गया जजमेंट, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से जितनी दलीलें हैं हमारे सीनियर अभिनव श्रीवास्तव ने। सर, क्या चांस है, ये एग्जाम होगा या फिर कोई और दूसरा? देखिए सर, अब रिजर्व मैटर पर ये वेरी होपफुल। सर, कल को छोड़ के आज किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? आज मुख्यतः कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जिन पर आप लोगों ने ज्यादा बल दिया? सर, वही कैसे संविधान के अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 16 राइट टू इक्वालिटी इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कैसे इसका उल्लंघन होता है जब इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। ये कितने प्रश्नों को लेकर जो है वो हम लोगों ने कोर्ट को 8-9 उस तरह के प्रश्न दिखाए। वो ये उस पर कैसे एक्सपर्ट कमेटी एनसीईआरटी का क्या आंसर होता है, इन्होंने क्या आंसर डिक्लेयर किया था, सारी चीज़ों पे हम लोगों ने। इस पर कोर्ट का क्या रुख था? कोर्ट ने संज्ञान लिया। ऐसा भी कहा जा रहा था कि एक्स्ट्रा रिजल्ट ऐड किया जा सकता है। अभी तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट की बात की गई अंदर थोड़ी। अभी
अभी तो नहीं हुआ। देखिए क्या इंक्वायरी होता भी है, संभव है क्या? आप अब देखिए क्या होता है, वो तो हम लोगों ने री एग्जामिनेशन पर हम लोगों का था रिट प्रशांत शेखर एंड अदर्स, और गिरी सर के उसमें था कि इसके लिए भी इंक्वायरी के लिए भी शायद था, तो सबको क्लब करके सुना गया। संभावना है सर की इंक्वायरी हो सकता है, CBI जांच हो सकता है। देखिए अब जो होगा, अब तो जजमेंट रिजर्व है सर, अब तो उसको क्या बता सकते हैं। सर कोई सबूत कब वगैरह तक भी चांस है पेश सर आ किया जाएगा गया? जजमेंट सर? लगभग एक अनुमान सर, कभी भी आ सकता है, एक दो दिन में या इस सप्ताह में। मुझे लगता है कि जजमेंट कभी भी आ सकता है। सर सर, आप कोई- लोगों के तरफ से ये कौन कौन से anticipate सबूत lawyers रखे गए नहीं हैं कर सर? सकते। सर कौन आप लोगों के तरफ से सबूत कौन कौन से सबूत रखे गए हैं सर? वही कि कैसे आंसर जो है कि बुकलेट बीपीएससी ने जारी किया था, रॉन्ग आंसर्स को इन्होंने सही हाईलाइट करा था, उसको हम लोगों ने बताया। 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के बताए। स्वीकार किया जज ने? एक्सेप्ट किया है स्वीकार किया सर, उस सबूत को स्वीकार किया? उन्होंने अपना अपना दलील तो रखा है इस तरह से, लेकिन वी ट्राई टू कन्विंस, हम लोगों को कन्विंस किया कि ये एनसीईआरटी से इसका आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको स्वाभाविक हो जाएगा कि सही कौन सा आपको पता चलेगा। सर छात्र जितने देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल चल रहा है सर कि कितना परसेंटेज चांसेस हैं कि छात्रों के हक में देखिए सर, फैसला आ सकता है? अभिनव सर ने भी, हम लोग सबों ने अपना काम कर दिया। हाँ। ये अब जो चीज हम लोगों के तो जैसा बियॉन्ड रहता है उस पर हम लोग कैसे कमेंट जैसा काम किए होंगे सर, तो एक होता है कि हम जीत रहे हैं। वी आर होपफुल, हम लोग तो होपफुल है। हम लोग तथ्यों पर हम लोगों ने रिट फाइल किया था, तो वी आर होपफुल। उसके अतिरिक्त वकीलों को कमेंट उम्मीद है छात्रों को जीत जरूर उम्मीद है। आगे की सुनवाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? रीट की सुनवाई करवा रहे थे, रीट का जो है रीट के लेकर के, तो क्या इस रीट का जो फैसला आएगा तो सिर्फ जो पेटिशनर है उन्हीं को लाभ मिलेगा या नहीं, सबके लिए अगर री एग्जामिनेशन होता है तो सबके लिए री एग्जामिनेशन होगा। सर क्वेश्चन को लेकर के जो अगर फैसला आता है, जिसमें प्रश्न आपने कहा कि गलत है, अगर उसको उसमें किनको जो है मिलेगा, क्योंकि रीट है सर, तो रीट तो देखिए अब जजमेंट आ जाने दीजिए। आगे की सुनवाई को लेकर के क्या कहेंगे? रिजर्व हो गया जजमेंट। रिजर्व होगा। जजमेंट आएगा सर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। छात्र कौन? बीपीएससी ने पल्ला झाड़ा, जो है कि उसे रिजर्व दिया गया है। आगे भी परीक्षा है, तो क्या इस आस में आप रहेंगे या फिर आगे परीक्षा की तैयारी भी करेंगे? नहीं, देखिए हम लोग पिछले 3 महीना से ज्यादा से गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग सभी जगह गए, कहीं कोई नहीं सुनाई हुआ। लास्ट हम लोग न्यायालय में मांग की, चल रहा था हेयरिंग, और आज पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों तरफ का हेयरिंग जो हो रहा था, पिछला 2 दिन से जो लगातार हेयरिंग चल रही थी, तो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों तरफ का हेयरिंग कंप्लीट हो गया है। और जो जजमेंट आने वाले है, उस जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने उनको रिजर्व रख लिया है। 2 से 3 दिन में वो जजमेंट क्लियर हो जाएगा, और आगे जो तैयारी है स्टूडेंट अपना तैयारी क्या करेंगे। गारंटी है कि आपके हित में ही जजमेंट आएगा? देखिए ये तो कोई कहना, हम लोग अपना कर्म किए हैं, और जिस तरह से हम लोग एज ए पिटिशनर जो भी हम लोग आर्गुमेंट किए, जो भी अपना एलिगेशन को वहाँ पर रखे हैं, अपने बातों को रखे हैं, उससे हम लोग आशा ही कर सकते हैं कि हम लोग को जीत मिलेगा। और हाँ, जीत मिलेगी, 100% चांस है कि स्टूडेंट को जीत मिलेगा और री एग्जाम होगी। मान लीजिए कि आपकी हार होती है, फिर अगला कदम क्या होगा? हार की तो संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अपना जो भी अपना हम लोग एलिगेशन जो भी आर्गुमेंट हम लोग किए हैं, उसके आधार पर ही हम लोग को जीत मिल जाएगी। एक तो नॉर्मलाइजेशन की बात है, दूसरी बात हुआ कि बापू परीक्षा में जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसके कारण, तो नॉर्मलाइजेशन की ही बात मैटर से ही हम लोग को जीत मिल जाएगा। और नहीं, पूरा विश्वास है जीत मिल जाएगा। हम लोग आगे अभी ये नहीं कह सकते हैं क्या करेंगे, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि यहीं से जीत मिल जाएगी। पूरी आज हम लोग न्याय के मंदिर में खड़े हैं और निश्चित रूप से बीपीएससी की गलत नीतियों के खिलाफ में हम लोग ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 अलग अलग रीट और एक पीआईएल के मामले पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जो कार्यकारी न्यायाधीश है उनके बेंच में, डिविजनल बेंच में मामला था। अब कल और आज लगातार सुनवाई हुई है। तो पूरी तरीके से सब मामलों पर सरकार की तरफ से जो भी दलील दी गई और हम लोग की तरफ से जो भी एविडेंस था, उनके लिए पूरी तरीके से हम लोग के वकील द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राइट टू इक्वलिटी का हनन हुआ है। एक परीक्षा केंद्र कहकर 22 अन्य परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लिए, तो पूरी तरीके से जहां तक 13 दिसंबर के परीक्षा का सवाल है, वहां पर मात्र 6% लोग पास किए, और 4 जनवरी को जब बापू परिसर केंद्र में अनियमितता हुई, उसके खिलाफ में लगभग 19.6 यानी 3 गुना। तो पूरे तरीके से बीपीएससी की शुचिता भंग हुई है। बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई और कई अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोग ने याचिका दायर की थी। गलत प्रश्नों के उत्तर बताकर उसको सही करने के खिलाफ में भी याचिका, यानी अलग अलग मामलों के रीट और पीआईएल पर। तो फैसला जो है रिजर्व हो गया है। पूरे 4,80,000 परीक्षार्थियों के हक में फैसला आएगा। निश्चित रूप से हम लोग को पूरा भरोसा है न्यायालय पर, और निश्चित रूप से देर हुआ है
क्योंकि सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही थी। लगातार हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे थे, आज भी बैठे हैं, लेकिन उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय निश्चित रूप से परीक्षा री एग्जाम हम लोग की पहली मांग थी और आखिरी मांग है री एग्जाम। पूरी तरीके से न्यायालय पर भरोसा है और इसी भरोसा और विश्वास के साथ हम लोग न्यायालय गए थे और न्यायालय न्याय फैसला रिजर्व रख लिया है। पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त है कि छात्रवृत्ति में फैसला होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि गुरु रहमान सर ने भी बताया कि किस तरह से बच्चों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। वहीं सौरभ, छात्र नेता सौरभ ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि जो कई तरह के मुद्दों पर बातचीत हुई, कई सबूतें सामने रखी गई, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एडवोकेट भी बाहर आकर बताएं कि आज अंदर में किन किन मुद्दों पर बहस हुई और किन किन मुद्दों पर सुनवाई हुई, जिसको लेकर के अब जो हाईकोर्ट है इस मामले को रिजर्व कर चुका है। बस आज या फिर कल में जो निर्णय है, फाइनल रिजल्ट है, वो सबके सामने आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि अब इसमें जीत किसकी होती है। इतने दिनों से जो शिक्षक हो या फिर अभ्यर्थी हो डटे हुए थे, पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर शिक्षा सत्याग्रह कर रहे थे, क्या उनकी जीत होगी या फिर अब सरकार की जीत होगी? तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।